हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में ट्रांजैक्शंस के बारे में शुरू किया। हम आप देख सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लेक्चर नंबर 53 में। तो आज हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बारे में शुरू करेंगे, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और स्टेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ ट्रांजैक्शन इज़ अ प्रोग्राम यूनिट हुज एग्जीक्यूशन में चेंज द कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस। तो वो क्या करता है, डेटाबेस के कंटेंट्स चेंज करता है। ये प्रोग्राम यूनिट है। यूजेस टू प्रोटेक्ट द यूज़र डेटा फ्रॉम द सिस्टम फेलियर। तो वो क्या करता है, डीबीएमएस वो प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को फेल होने से। इट इज़ डन बाय ensuring ऑल द डेटा इज रिस्टोर टू अ कंसिस्टेंट स्टेट। तो वो कैसे करता है, फेल होने से कैसे उसको बचाता है, वो इंश्योर करता है कि वो कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। व्हेन द कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड आफ्टर अ क्रैश, अगर कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया है, क्रैश से बाहर आ जाता है, तो वो कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स विल जनरेट मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स। तो एक ही प्रोग्राम अगर दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो। द स्टेट थ्रू विच द ट्रांजेक्शन गोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। स्टेट्स में अलग, एक लाइफ टाइम में अलग अलग स्टेट्स में वो ट्रांजेक्शन एंटर करता है। दिस स्टेट्स विच टेल अबाउट द करंट स्टेट। तो वो क्या करता है, करंट स्टेट के बारे में बताता है, मतलब अभी कौन से स्टेट में है एग्जैक्टली। एंड फर्दर डू द प्रोसेसिंग ऑन द स्टेट्स, और उसके बारे में प्रोसेसिंग उसका एग्जीक्यूट करता है। दीज स्टेट्स गवर्न द रूल्स विच डिसाइड द फेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो वो ट्रांजेक्शन्स के उसके रूल्स होते हैं और वो फेट ट्रांजेक्शन डिसाइड करता है, मतलब वेदर इट विल कमिट और अबॉट, वो कमिट करेगा या अबॉट करेगा। तो देखते हैं कैसे। अभी ट्रांजेक्शन स्टेट डायग्राम्स, तो अभी हम लोग स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर है डिफरेंट स्टेट्स, आप देख सकते हैं। एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड, फेल्ड, अबॉट, कमिटेड, टर्मिनेटेड। तो देखते हैं कैसे। एक्टिव स्टेट द सीरीज ऑफ ऑपरेशन व्हेन। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्टिव स्टेट से। यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में आ जाता है। व्हेन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रनिंग, देन द ट्रांजैक्शन इज इन एक्टिव स्टेट। जब इंस्ट्रक्शंस रनिंग स्टेट में होते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट। इफ़ ऑल द रीड राइट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विदाउट एनी एरर, इट गोज़ टू अ पार्शियली कमिटेड स्टेट्स। तो यहाँ से रीड राइट ऑपरेशन अगर परफॉर्म होते हैं किसी भी एरर के बिना, तो वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में जाता है। इफ़ एनी इंस्ट्रक्शंस फेल और सिस्टम क्रैश, इट गोज़ टू अ फेल स्टेट। अगर कोई इंस्ट्रक्शन फेल हो गया तो वो फेल स्टेट में चला जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्टिव स्टेट से अगर ये रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो यहाँ पर कब कहाँ जाता है, वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में जाता है। यहाँ से वो एक्टिव स्टेट से वो पार्शियली कमिटेड में जाता है। अगर कोई फेलियर आ गया तो वो फेल्ड स्टेट में चला जाता है। अभी दूसरा देखते हैं स्टेट, पार्शियली कमिटेड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द रीड राइट ऑपरेशन द चेंजेस आर मेड इन मेन मेमोरी। अभी एक बार रीड राइट ऑपरेशंस हो गए तो चेंजेस कहाँ पर हो जाते हैं, लोकल बफर में, जो मेन मेमोरी हो हम बोलते हैं उसे। इफ़ द चेंजेस आर मेड परमानेंट ऑन द डेटाबेस, अगर वो चेंजेस परमानेंट हो गए, देन द स्टेट विल चेंज टू कमिटेड स्टेट। तो वो स्टेट कहाँ पर जाता है, वो कमिटेड स्टेट में जाता है। एंड इन केस ऑफ द फेलियर इट गोज टू द फेल्ड स्टेट, जैसे कि पावर फेलियर हो जाता है तो हम लोग देखें कमिटेड स्टेट से यहाँ पर अगर परमानेंट उसको कमिट करना है तो यहाँ पर वो कमिटेड स्टेट में जाता है, और नहीं तो वो यहाँ पर फेलियर हो गया तो वो फेल्ड स्टेट में चला जाता है। फेल्ड स्टेट, इफ़ एनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रांजैक्शन फेल्स इट गोज टू अ फेल्ड स्टेट। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर फेल हो जाता है तो वो फेल्ड स्टेट में चला जाता है। और इफ़ द फेलियर ऑकर्स इन मेकिंग परमानेंट चेंज ऑफ डेटा ऑन डेटाबेस, अगर फेलियर हो जाता है किसी भी तरह तो वो फेल्ड स्टेट तक एंटर करता है, जो अभी हमने देखा। नेक्स्ट स्टेट जो होता है वो अबॉर्टेड स्टेट, वैल्यू अनचेंज आफ्टर हैविंग एनी टाइप ऑफ फेलियर द ट्रांजेक्शन गोज टू द फेल्ड स्टेट। अगर फेल्ड किसी भी तरह का हो गया तो वो फेल्ड स्टेट में चला जाता है। टू अबॉट स्टेट सिंस इन प्रीवियस स्टेट्स द चेंजेस आर ओनली मेड टू द मेन मेमोरी, जो कि लोकल बफर में ही हमने चेंजेस किए हैं।
हेंस दीज चेंजेस आर डिलीटेड और रोल बैक, मतलब वो बफर क्लियर करता है। जो हमने देखा है कि अबॉर्ट स्टेट, ये हो गया अबॉर्ट स्टेट, किसी भी तरह का रोल बैक फेल्ड में। कमिटेड स्टेट, it is a state when the changes are made permanent on database and the transaction is completed and therefore terminated in the terminate state। तो वो क्या हो जाता है, चेंजेस जब परमानेंटली हमने सेव किए, तो कमिट मतलब क्या, परमानेंटली सेव करना। तो परमानेंटली अगर हमने सेव कर दिए तो वो क्या हो जाता है कि कमिट स्टेट में से टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। और आखिर में आता है टर्मिनेटेड स्टेट। इफ़ देर इज़ एनी इजेंट एनी रोल बैक, अगर किसी भी तरह का कोई रोल बैक नहीं करना है हमें, ट्रांजेक्शन कम्स फ्रॉम कमिटेड स्टेट, ऑलरेडी वो सेव स्टेट से ही आ रहा है ट्रांजेक्शन कमिट स्टेट में, आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज टर्मिनेटेड देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट स्टेट एंड रेडी फॉर न्यू ट्रांजेक्शन्स। तो सिस्टम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो गया, अभी नया ट्रांजेक्शन्स करना है, तो ओल्ड वाला जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, जहाँ पर बोला है ओल्ड ट्रांजेक्शन इज टर्मिनेटेड। आखिर आते हैं हम लोग अपनी समरी की तरफ। वैल्यूज इन द डेटाबेस विल नॉट चेंज इफ द ट्रांजेक्शन एंटर्स इनटू एक्टिव, फेल्ड, अबॉर्टेड और टर्मिनेटेड। वैल्यूज चेंज नहीं होते जब सिस्टम किस में आता है, एक्टिव, फेल्ड, अबॉर्टेड और टर्मिनेटेड। तो जब वो एक्टिव, फेल्ड, अबॉर्टेड और टर्मिनेट में आता है तो वैल्यू चेंजेस नहीं होते हैं। और चेंजेस होते हैं कब, जब वो एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड और टर्मिनेटेड स्टेट में जाता है, तब ऐसे फ्लो जाता है, ऐसे फ्लो जाना है। इसको बोलते हैं हम सक्सेसफुल एंड कंसिस्टेंट। इन ट्रांजेक्शन डेटाबेस शुड ऑलवेज बी इन अ कंसिस्टेंट स्टेट, जो हमने देखा था हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। वट एवर ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग डन यू शुड फॉलो एसिड प्रॉपर्टीज़। तो एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि है लेक्चर नंबर 55। सो आज के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।